सब लोगों को लगता है? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। हम सभी ना हाथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपने प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आज के इतने सुंदर दिन का जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रभु, आज हम सभी शुक्राना करना सीख रहे हैं। आपकी कृपा से आज का ये इतना खूबसूरत हमें दिन मिला है कि हम सभी मिलकर शुक्राना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे माता पिता का शुक्र जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इतना काबिल बनाया। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मैजिक बुक का जीवन में आने के लिए रौंडा बर्न का शुक्रिया, जिनकी वजह से आज हम इतनी सुंदर मैजिक बुक से शुक्राना करना सीख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सबके जीवन में मैजिक बुक लाने के लिए आश्वी मैडम का शुक्रिया, जिन्होंने इतना अच्छी तरह से हमें मैजिक बुक को एक्सप्लेन किया, हमें समझाया कि हम आज दूसरों को भी समझा पा रहे हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे इस स्वस्थ संपन्न जीवन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पांचों तत्वों का शुक्रिया, आकाश पिता, धरती माता, पवन देव, जल देव, अग्नि देव, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मेरा जीवन इतना स्वस्थ है, संपन्न है, सारी संपन्नता आप सबसे मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए सूर्य देव का शुक्रिया, मेरे जीवन को रोशन करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड को रोशन करने के लिए सूर्य देव का असीम शुक्रिया, असीम शुक्रिया, असीम शुक्रिया। आप सबसे ही ऊर्जा पाकर आज हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, इस सेशन को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सभी का बहुत बहुत। अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं प्रभु। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का सेशन मैं लीड करूंगी क्योंकि सारिका मैम अभी ट्रैवल कर रही हैं, तो शी मस्ट बी इन द ट्रेन राइट नाउ। तो अभी अगर आपका कोई डाउट हो या कोई भी शेयरिंग हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एंड इवन कल के चैप्टर से रिगार्डिंग तो आपकी कोई शेयरिंग हो, आपने क्या एक्सपीरियंस करा, आपने जो प्रैक्टिस करी तो आपका कैसा रहा, आपको किसी भी एक रिलेशनशिप में जो जिसमें नेगेटिविटी होती है तो आपको उसमें से मतलब पॉजिटिविटी निकालने की कुछ भी 10 अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स हुए आउट ऑफ दैट नेगेटिव सिचुएशन आपको करने थे। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, एंड क्या अगर आपने ट्राई किया असाइनमेंट्स का बट देन कुछ ना कुछ कुछ आ गया इशू या आप नहीं कर पाए तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और किसी ने शेयर किया था कि उनको ग्रैटिट्यूड लिखने में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, चैलेंज आ रहा है। तो अगर किसी को है तो प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग विधि। मेरा नाम गीत है और मैं अभी सॉरी कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, बट मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है कल की। कि ऐसे ही कल डिनर करने के लिए मैं बाहर गई थी मेरे फ्रेंड के साथ।
तो वहां पे जैसे ही हम एंटर करे तो नीचे हमने लोकेशन पूछा किसी से कि हमें यहाँ जाना है, कहाँ है। तो दे सेड कि है तो यहीं पे, लेकिन फायदा नहीं है, 1.5 घंटे का वेटिंग है यहाँ पे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं मन में जब घर से आज निकली थी तो मैं इस डिनर के लिए ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड के स्टार्ट ही जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी। तो हम ऊपर गए तो वहां पे मैनेजर नहीं था, तो कोई गेस्ट खड़े थे, हमने सोचा वही मैनेजर है। तो हमने उनसे पूछा कि बुकिंग है, वो कहते मैं मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कम से कम 1 घंटे की वेटिंग लगेगी। तो मेरे मन में कंटिन्यूअसली नॉर्मल ग्रैटिट्यूड चल रहा था, मतलब आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। देन जैसे ही मैनेजर आया उसने बोला कि 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो मैंने मन में ग्रैटिट्यूड किया, और जैसे ही हमने टर्न किया उसने हमें आवाज लगा दी कि आप आ जाओ, आपका टेबल रेडी है। तो एवरीवन वाज सेइंग, तो वो इमीडिएटली ऐसे लगा कि जैसे हमारे लिए टेबल खाली हुई थी। और उसके बाद फिर जब हमने पूरा डिनर किया तो वहां पे बैठे बैठे भी लाइक एज अ प्रैक्टिस मैंने उस खाने का, जितने वहां पे सर्विंग थे, जो भी मैनेजर थे या जो भी कुछ कर रहे थे, उनका बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस कभी ऐसे नहीं की थी। फर्स्ट टाइम कल मैंने इस तरीके से इसको अपने लाइक रूटीन में मैं करती हूँ, बट कल मैंने वहां पे भी ये चीज को अप्लाई किया। तो इट वाज रियली अ मैजिक एक्सपीरियंस लगा ओवरऑल, कि सब कुछ मतलब मैं बहुत इंटेंशनली नहीं कर रही थी, लेकिन ऑटोमेटिकली चीजें मेरी थॉट के प्रोसेस के हिसाब से लाइन अप होती ही चली जाती थी। तो वो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट इट वाज अ मैजिक डिनर यस्टरडे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और किसी की कोई शेयरिंग? अच्छा, मुझे को होस्ट बना देना। हाँ, ऐसे ना मतलब चीजें होती रहती है। सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी था कि तो मेरे को अपने फ्रेंड के साथ जाना था, सो आई मेड रिजर्वेशन थ्रू द ऐप डाइन आउट से, बट देन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। देन माय फ्रेंड कॉल्ड उस जगह पे, हमें सोशल जाना था तो सोशल पे कॉल किया। तो फिर जिसने भी रिसीव किया सोशल पे कॉल, तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग ना रिजर्वेशंस नहीं देते हैं, हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सीट्स देते हैं, तो आप जब आओगे आपको तब मिल जाएगी। और तो फिर इट वाज लाइक यार संडे को जा रहे हैं, तो फिर सोशल में वैसे भी काफी वेटिंग जाती है यूजुअली, पहले का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को ना रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो हमें जैसे 1 बजे शायद मिलना था, और मेरे को शायद 12 बजे रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। कहाँ उनके स्टाफ ने मेरे फ्रेंड को बोल दिया था कि हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं, और मेरा रिजर्वेशन कंफर्म भी हो गया था। तो इट वाज मैजिकल। एंड सिमिलरली अभी मैंने अपने काम के लिए मैंने एक चैप्टर है मैग्निफिसेंट आउटकम, वो अभी आगे आएगा आपका, आई थिंक 21st या 22nd डे पे है शायद। तो उसमें अभी ना हमारे ऑफिस का भी जैसे लॉन्ग वीकेंड है, तो आज मंडे है ना, तो आज मेरा ऑफ है क्योंकि आज यूएस का इंडिपेंडेंस डे है। एंड हमारे 99% ऑफ द क्लाइंट्स यूएस के हैं। तो तो क्या था कि काम काफी ज्यादा आ गया था। सो फिर ये था, चांसेस ऐसे थे कि मेरी टीम के ना 2 मेन मेंबर्स लीव पे जा रहे हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते जो है। एंड काम था, तो मुझे लगा यार हो सकता है कि ना शायद हमें सैटरडे को करना पड़े, एंड 3 दिन की छुट्टी है, सो काम नहीं करना, एंजॉय करना है, लॉन्ग वीकेंड टाइप्स। तो फिर मैं ना जैसे ही सुबह जाती थी, मैं मतलब सुबह उठते ही पहले मैं ना पूरे दिन का कि हम ना बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं पूरा विजुअलाइज कर लेती थी कि काम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, ये वो। एंड मतलब अ, इतना सारा काम हमने इतनी जल्दी फिनिश कर दिया, लाइक आई वाज अमेज्ड माई सेल्फ कि कभी मैंने भी इतनी स्पीड से काम नहीं किया, पता नहीं कहाँ से स्पीड आ गई। एंड मतलब काम होता गया, और फ्राइडे को अराउंड लाइक कहाँ ऐसे लग रहा था कि मुझे सैटरडे भी काम करना पड़ेगा। एंड सैटरडे ऑफ होता है वरना सैटरडे संडे। और ऐसा हुआ कि मैं फ्राइडे को ना 4:30 बजे ही फ्री हो गई। तो फिर 4:30 से 7 बजे तक वी वर लाइक चिलिंग, और मतलब इट वाज कम्प्लीटली मैजिकल। तो ऐसे लाइफ स्मूथ होती रहती है।
and let's start with today's chapter. So आज का चैप्टर आपका हेल्थ से रिलेटेड है एंड कौन रीड करना चाहेगा? कोई अपने आप को नॉमिनेट करना चाहेगा? मैं रीड करूं? हाँ, गीत करो करो। हाँ अच्छा, हाँ, ये एक मेरी और शेयरिंग है। रोज मैं बहुत ही लेट उठ रही थी, तो कल जो चैप्टर थोड़े दिन पहले था कि अपने जिन को जादुई बनाए, तो कल मैंने उसको प्रैक्टिस किया कि आज मैं अपने आप टाइम से उठ जाऊंगी और सब कुछ होगा। तो आई वेक अप अर्ली टुडे सो आई कैन रीड इट। वाह, ब्यूटीफुल। हाँ, तो आज का है आपका डे 16। तो आप विधि पिक को वो करोगे पिक, जो इमेज है इसकी। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं इसका साइज छोटा कर दूँ। तो आज का आपका चैप्टर है डे 16 है, तो आप आधी मैजिक बुक जर्नी कवर कर चुके हैं और आपके आधी अभी बची हुई है। तो आई होप आपका एक्सपीरियंस सो फार बहुत ही अच्छा रहा हो और काफी अननोन चीजें पता चली हो कि अच्छा दुनिया ऐसे चलती है, हमें तो पता ही नहीं था। एंड हम तो अपने लॉजिक्स यूज करते हैं, अपनी अकल ज्यादा यूज करते हैं, वी डोंट यूजुअली ट्रस्ट ऑल दिस। तो हमें एक अननोन चीज पता चल गई कि ना यार, मतलब लाइफ ना ऐसे भी ऐसे क्रिएट होती है। एंड नाउ वी हैव द पावर कि ना अपनी मनचाही लाइफ आप पेंट कर सकते हो। तो आज का आपका चैप्टर है डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। तो ये हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर, एंड हर चैप्टर से पहले जैसे कोई ना कोई फोटो होती है, तो इस चैप्टर से पहले भी एक फोटो है। तो ये आप देखोगे कि ये कुछ जैसे लैब्स में कुछ बॉटल्स, कांच की टेस्ट ट्यूब टाइप्स या शीशियां ये कुछ पड़ी हुई है ना। एंड जो इसके ऊपर लिक्विड है, तो ये शाइन कर रहा है, स्पेशली ये जो बीच वाली बॉटल है, ट्रांसपेरेंट वाली। एंड ऊपर इसके मैजिक एलिक्सिर लिखा हुआ है। एलिक्सिर का मीनिंग होता है कि कोई भी मतलब मतलब अमृत टाइप्स कि मतलब कोई भी ऐसा ड्रिंक या कुछ कि जिसे आप कंज्यूम करो और आप बिल्कुल ना मतलब फिट, हेल्दी और बिल्कुल बढ़िया हो जाओ टाइप्स। तो इसे हम मतलब हिंदी में अगर सिंपल भाषा में बोले तो अमृत टाइप्स हो सकता है ना। तो फिर आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीड करें। हाँ जी। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन 354-430, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्मार्थ धर्म अध्यक्ष। हाँ, तो इसमें इन्होंने बोला है कि चमत्कार ना प्रकृति के विपरीत नहीं होता है। तो जैसे अब आप मैजिक बुक में आए हो, तो अब हमें लगता है कि यार मतलब एक्चुअली जो मैजिक कहते हैं या जो भी होता है, ये सारी चीजें हाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड नेचर, जो यूनिवर्स जिस तरीके से चल रहा है ना, तो उसका लॉ यही है कि ग्रैटिट्यूड करो या आप जैसा भी फील कर रहे हो आपकी लाइफ में वैसे ही सर्कमस्टांसेस आएंगे। तो नेचर का तो रूल ही है, नेचर का लॉ ही है मैजिक, है ना। एंड जो हमें लगता है ना कि जैसे अगर हम मैजिक बुक से पहले की बात करें कि आपकी लाइफ कैसी थी या मेरी लाइफ कैसी थी, तो अगर हमें उस टाइम पे कोई बोलता पता है लाइफ में ना मैजिक्स भी होते हैं या ऐसे करके भी लाइफ बदली जा सकती है, तो मे बी हम उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बिलीव करते। और नहीं बिलीव करते क्योंकि हमें लगता है कि ना मतलब लाइफ ऐसे नहीं चल चल सकती। एंड हमारा जो भी थिंकिंग प्रोसेस होता है कि मैजिक्स एग्जिस्ट करते हैं या मैजिक नहीं एग्जिस्ट करता है या हमें ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग से काम करना पड़ेगा, तो हमारी पूरी लाइफ जितनी होती है ना, हमें जितनी नॉलेज होती है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती है। अभी अगर जैसे आप भी अगर किसी को नॉर्मली जो मैजिक बुक से कनेक्टेड नहीं है या वो जरा सा भी 1% भी बंदा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा ना नेगेटिव थिंकिंग वाला है, तो अगर आप उसको जाके बोलो, आप आसपास मोहल्ले में जाके बोलो पता है
मतलब ना ग्रैटिट्यूड करो और अपनी ना लाइफ बदल सकते हो, ये वो, तो लोग आपकी ना बात एकदम से नहीं मानेंगे, शायद ये भी कह रहे कि अरे तुम तो पागल हो, क्या बकवास कर रहे हो, है ना। तो चमत्कार इस नेचर का, इस यूनिवर्स का लॉ है, बट देन हम उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो सब हमारी, जितनी हमें लगता है, हमें जितना कुछ पता होता है ना, उसी से रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर सपोज आपको या इवन मुझे अगर लगता है कि यार मुझे ना लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, तो मुझे सिखाओ मत, तो मेरे लिए सीखने के लिए कुछ नया बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ ना कि मुझे सब कुछ पता है। ओनली व्हेन यू आर ओपन कि हाँ, आई एक्सेप्ट कि मुझे कुछ थोड़ा सा 0.1% पता है, लेकिन बाकी चीजें नहीं पता है, तभी कुछ मुझे को ना नया सीखने को मिलेगा, मैं कुछ नया डिस्कवर भी कर सकती हूँ। तो एक वो जो अननोन वाला एरिया होता है ना, मैजिक बुक से हमने क्या किया है कि हम ना एक अननोन एरिया, जो हमें एरिया पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है, ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, हमने उस दुनिया को एंटर किया है, जस्ट बिकॉज वी वर ओपन एंड रिसेप्टिव की ना कोई नई चीज सीखने के लिए। सो ऐसे है, आगे पढ़ें। हाँ जी, हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। हाँ, आप हमें हमें ना ज्यादातर लाइक मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मतलब आप जैसे दिन में आपके 24 घंटे हैं, तो मेजोरिटी हो गया 51%, तो मतलब लाइक 13 घंटे, तो कम से कम तो 13 घंटे विच इज 51% आपको ना मतलब बिल्कुल हेल्दी, फिट, बहुत ही ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, ये सब फील करना चाहिए। तो इन केस आप अभी अपने आप को चेक करो और मैं अभी अपने आप को चेक करूं, क्या मैं उस लेवल की खुशी अभी फिलहाल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्या मैं उतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्या मैं मतलब इतना एक्साइटेड होती हूँ सुबह उठते ही, या मतलब अपने पूरे दिन का काम भी कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी का एक एक्सपीरियंस होता है ना हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है। तो अगर हम वो सब नहीं फील करते और हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम, अंजना जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो अगर हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम बहुत ही थके हुए, डल, इरिटेटेड, इवन आपका मूड भी कैसा है पता है, वो भी आपके हेल्थ से रिलेट ही करता है। और हेल्थ में सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपका मूड कैसा है, इवन दैट इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। और आपके एक होता है कि ऊपर ऊपर से बॉडी सिस्टम की ना, मतलब हाँ स्किन क्लीन है कि नहीं, अगर जैसे पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ है उससे कहीं ना कहीं नीचे तो है ना। देन ये सारा एक्सटर्नल आपका फिजिकल अपीयरेंस वाली जो बॉडी है, तो उसकी बात हो गई। देन आपका इंटरनल आ गया कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन कैसा है, आपके लंग्स कैसे हैं, आपके ना इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं। तो हेल्थ में इतने सारे अलग अलग एरियाज होते हैं। तो अभी आप देखो कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आप ज्यादातर टाइम खुश महसूस करते हैं, आप एक्टिव फील करते हैं, आप बहुत ही मतलब बढ़िया फील कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, देन हाँ आप बिल्कुल फिट है। एंड अगर लेकिन आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो मतलब जो भी मैक्सिमम लेवल ऑफ हेल्थ हमें पोटेंशियली एक्सपीरियंस करना चाहिए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने क्यों कहा है कि हमें मतलब अधिकतर समय मतलब स्वस्थ और बिल्कुल ही ना एक्टिव फील करना और खुश महसूस करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जब जैसे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा बहुत एक्टिव होता है ना, एंड आप देखोगे कि मतलब बहुत ही खुश, उसको ना मतलब खुश रहने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज नहीं चाहिए, वो एक खिलौना देख के भी खुश हो जाएगा,
या सामने किसी को मतलब कोई भी चीज उसे इंटरेस्टिंग लग सकती है ना, कोई भी कपड़ा या कुछ सामान पड़ा होगा वो उसी से खेलने लग जाएगा, वो उसी से खुश रहेगा। तो लेकिन और आप भी एज अ, जब आप बच्चे थे या मैं भी जब बच्ची थी तो हमारा भी सेम ही था कि हम ना बहुत ही खुश रहते थे, या बिल्कुल ही आसपास की चीजों से खेल लेना, मन लगा लेना, इतना एक्टिव रहना कि पेरेंट्स भी थक जाते थे बच्चों के पीछे दौड़ते दौड़ते, लेकिन हमारी एनर्जी खत्म नहीं होती थी और सोने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। लेकिन हम जैसे ही बड़े 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 होते गए तो एक कहते हैं ना जो कि मेच्योर हो गए या ज्यादा ही समझदार हो गए, तो हम थोड़े ना गंभीर होते गए, और जो हम खुशी का लेवल जो बचपन में एक्सपीरियंस करते थे तो वो चीज डाउन होती गई, या बचपन में जितनी हमने एक्टिवनेस महसूस करी वो डाउन होती गई। एंड जितने जैसे अब आपको कोई भी अगर कोई बीमारी है या कहीं पे भी कुछ चैलेंज है आपको हेल्थ में, तो हम ना ज्यादातर समय मतलब अपनी उठते भी है या सोने भी जाते हैं, या पूरे दिमाग दिन में जो थॉट प्रोसेस भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स चलता है वो हमारा उस बीमारी से रिलेटेड ही चलता है। जैसे ऑफिस में मेरी एक कलीग है, उसके पापा को डायबिटीज है, तो लाइक वो कुछ भी बात होगी, अगर सपोज खाने पीने की बात हो रही है या मीठे की सपोज बात हो रही है कि ना उसे मीठा खाना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हर चीज में ले आती है कि ना मेरे पापा को डायबिटीज है, या उनकी वजह से, बिकॉज हम उनके बच्चे हैं तो हम भी वी आर ऑल्सो एट रिस्क। तो कहीं ना कहीं हम ना पूरे दिन अपने वर्ड्स में, अपनी कॉन्वर्जेशंस में उस जो भी आपका हेल्थ का चैलेंज है हम उसे कहीं ना कहीं ब्रिंग अप करते रहते हैं। आगे बढ़े। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। हाँ, तो हमारे जो भी थॉट प्रोसेस होता है उससे हमारी तो सारी लाइफ चली रही होती है और हमारी हेल्थ भी उसी से इम्पैक्ट होती है। तो जैसे और थॉट प्रोसेस हम ये भी चीज बिलीव कर लेते हैं, जो आसपास जो सोसाइटी एज अ मेजोरिटी कह रही होती है, जो ज्यादातर लोग कह रहे होते हैं ना, हम उसी को मानने लग जाते हैं कि ना भाई मतलब इस एज के बाद तो बाल सफेद होते ही है, या भाई अब तो जेंट्स का सबका यही हो गया कि इस सर्टेन एज के बाद बाल उड़ जाते हैं। मतलब ये सब ने अपने बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं ना कि जेंट्स के बाल उड़ने ही है, इस एज से बाल सफेद होने हैं, या इस एज पे चश्मा लग जाता है, या थिंग्स लाइक दैट। जितनी भी या बड़े होते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती जाती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब लोग खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, अपनी भी ऑब्वियसली आप का जैसा थॉट प्रोसेस है आप वैसा ही तो सबके सामने एक्सप्रेस करोगे, कॉन्वर्जेशन में वैसे ही बातचीत करोगे। तो ये सारे ना मतलब लिमिटेशंस हमने ही बना रखी है। एंड अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए कि अगर जैसे हनुमान जी भी थे तो ही हैड द पावर ऑफ कि वो अपने आप को रीसाइज कर सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। तो उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड कर करके अपना जो फिजिकल हेल्थ वाला एरिया है ना, बिल्कुल उसमें जैसे कहेंगे ना टॉपर टाइप्स, तो बिल्कुल ही उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल वो टॉपर बन गए। तो उन्होंने उस लेवल का ग्रेटिट्यूड किया कि नाउ ही हैज द पावर कि अपनी बॉडी को ना वो रीसाइज भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ही लिमिट कर रखा है कि ना इस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती, या इस एज से मतलब झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, स्किन ढीली होने लग जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो चमत्कार हम खुद ही अपनी लाइफ से ही दूर धकेल देते हैं। एंड इनकी ये वेबसाइट है सीक्रेट टीवी,
एंड इस पे ना इनका एक सीक्रेट सुपर ऐप भी है, मैंने भी देख रखा है, मैंने भी अपने फोन में इंस्टॉल कर रखा है। इसमें लोगों की बहुत सारी शेयरिंग्स है, और जो जैसे इन्होंने ये लिंक मेंशन कर रखा है इधर, तो उसमें उन्होंने शेयरिंग्स को कैटेगराइज कर रखा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, जैसे रिलेशनशिप्स, मनी का एरिया, देन आपका हेल्थ का एरिया हो गया, एंड अपने ड्रीम्स अचीव करना, गोल्स अचीव करना। तो ये सारे अलग अलग एरियाज से ना उन्होंने शेयरिंग्स डिवाइड कर रखे हैं। सो देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिन्होंने वहां पे ना लिख के अपनी शेयरिंग डाल रखी है, और मैंने भी खुद वो शेयरिंग्स बहुत सारी पढ़ी है अलग अलग एरियाज की। लोगों ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव करा है, अपने कई सारे ड्रीम्स जैसे घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, थिंग्स लाइक दैट लोगों ने अचीव कर रखा है। तो आप कि आप अगर मतलब देखना चाहें कि ये ना चीज किस लेवल तक वर्क कर सकती है, तो आप इस पे जरूर जाके पढ़ें, या आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है, तो सीक्रेट मूवी में एक लेडी का आता है जिसको कैंसर होता है, तो फिर उसके बाद क्या करती है वो, उसने बताया था कि उसने थॉट प्रोसेस ऐसा रखा कि वो ना बिल्कुल ही फिट है, बिल्कुल हेल्दी है, और सारे ना हैप्पी शोज देखती थी, जिससे उसको अच्छी फीलिंग आए। एंड उसको जब पता लगा, फिर उसके बाद उसने जैसे अपने थॉट प्रोसेस पे वर्क किया कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। वो जितना भी घर का काम करती थी या कुछ भी करती थी, तो वो अपने दिमाग में कि वाओ मैं तो कितनी फिट हूँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ। तो उसने 2.5 महीने के अंदर जब अगली बार टेस्ट कराया, कैंसर वाज कम्प्लीटली गॉन, एंड इवन डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि ये चीज कैसे हो गई। तो आप मतलब हम इसका, ये चीज ना एक्सपीरियंस करने वाली होती है, कोई आपको ना डिस्क्राइब करके बता नहीं पाएगा कि ना मतलब ये चीज कैसे वर्क करती है। इट इज फॉर यू टू एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो जो सीक्रेट मूवी है उसमें एक और इंसिडेंट था, जिसमें मॉरिस ई गुडमैन के नाम से एक एक ने वो उनका प्लेन क्रैश हो गया था। सो प्लेन क्रैश में वो हाइट से ही फेल ऑन द ग्राउंड, तो पूरा ना मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ऑर्गन डैमेज, खुद की सांस भी नहीं ले पा रहे थे, तो उसके लिए भी पाइप लगा हुआ था। बट देन ही डिटरमाइंड कि ना मुझे, जैसे उनके बाहर क्रिसमस मेन त्योहार होता है, तो क्रिसमस पे ना आई विल वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल, और मैं खुद से वॉक करके जाऊंगा, मैं व्हील चेयर वगैरह पे नहीं चलूंगा। और डॉक्टर्स ने तो उनको कह दिया था कि मतलब कुछ तो हो नहीं पाएगा, एंड आप बस ना पूरे जब तक जिंदा हो तब तक आप मशीन के बेसिस पे ही चलोगे। बट देन उन्होंने अपने दिमाग में ठाना, और वो अपना पूरा कांस्टेंट उनका ना ग्रैटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए इतना चलता रहता था, एंड उनकी ऑर्गन्स, उनकी पूरी बॉडी कैसे हील हो गई, एंड एक्चुअली ऑन द डे ऑफ द क्रिसमस ही वाज एबल टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। इट वाज कंप्लीटली मैजिकल। तो आप भी अपने एरिया में इसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आगे बढ़ें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। हाँ, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो सकता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई डाइट फॉलो कर रहे हो, कुछ दवाइयां कंज्यूम कर रहे हो, या कुछ दवाइयां लगा रहे हो अपने शरीर पे, इट कैन बी एनीथिंग। बट देन आप उसके साथ ग्रैटिट्यूड लगा के देखो, आप जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उसके साथ ग्रैटिट्यूड जरूर करो। इवन उस दवाई का, उस जो भी पिल्स खा रहे हो, टैबलेट्स खा रहे हो, कोई भी क्रीम ऑइंटमेंट जो भी लगा रहे हो, उसके उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड करो, देन अपनी बॉडी के लिए भी ग्रैटिट्यूड करो, एंड आप देखना उसका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर ग्रैटिट्यूड, इट विल बी कम्प्लीटली मैजिकल। हो सकता है कि आप वो दवाइयाँ या जो भी वो क्रीम्स वगैरह है आप सालों से कंज्यूम कर रहे हो, सालों से लगा रहे हो, लेकिन वो रिजल्ट ना आया हो, लेकिन अब आप जब लगाएंगे तो वो कम्प्लीटली मैजिकल होगा। आप भी सोचेंगे यार कैसे हो गया ये। आगे बढ़े। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है
इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। तो जब भी आपके मतलब आपको सपोज कोई भी चीज आपकी हेल्थ में अप डाउन चल रहा है, या मे बी आपने कोई अपना टेस्ट कराया हो और कुछ आ गया हो कि ये चैलेंज है हेल्थ के एरिया में, तो होता है कि हम ना ज्यादातर मतलब सुबह उठते ही, रात को सोते सोते भी, और पूरे दिन में ही हमारे दिमाग में ना वही चीज चलती रहती है कि अरे यार मुझे ये है, या ये हो रहा है मेरी हेल्थ में, ये चैलेंज है। एंड हम तो मतलब काफी डर जाते हैं या चिंता करने लगते हैं कि अरे ऐसा कैसे होगा। या तो जैसे मैं अपना बता सकती हूँ, तो आई थिंक 12th में मेरे बाल वाइट होने स्टार्ट हुए थे। तो 12th में तो आई डेंट पे मच अटेंशन, लेकिन उसके बाद सीए में काफी मतलब नंबर ऑफ वाइट हेयर बढ़ गए और मैं ज्यादा देखने लग गई। ये मैजिक बुक से पहले की बात है। तो मैं देखने लग गई और फिर आई वाज लाइक यार मतलब ऐसे कैसे हो रहा है अभी से ही, एंड दिस एंड दैट। एंड तो ऑब्वियसली बिकॉज मैं अपने बालों को ना शीशे में जाके ना ज्यादातर उसी एरिया को खोल देती थी जहाँ पे वाइट बाल है, एंड देन आई मैं उसी को देख के चिंता करती रहती थी और देखती भी रहती थी उसको। एंड तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ जो मेरे सफेद बाल थे उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि मैं एनर्जी किस में डाल रही थी, जो चीज मुझे नहीं चाहिए, तो वही चीज बढ़ गई विच वाज की सफेद बाल। तो फिर 2020 में आई मैजिक बुक। फिर मैंने अपने बालों के लिए करना स्टार्ट किया ग्रैटिट्यूड एंड देन विजुअलाइज करना। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस करा कि मेरे लिए विजुअलाइजेशन करना पर्सनल लेवल पे बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं आई डेंट रियलाइज, लेकिन मैं ना बचपन से ही अपने मतलब ख्यालों में रहती थी, या चीजें विजुअलाइज करती रहती थी, तो उसे पता नहीं था कि उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, बट देन इट वाज वेरी इजी फॉर मी। तो फिर मैं ना देखती रहती थी, अच्छा मैं बैठ के मैंने ग्रैटिट्यूड करा अपने बालों के लिए और विजुअलाइज करा कि मुझे किस टाइप के बाल चाहिए, दिस एंड दैट। तो इवन जो वो सफेद बाल थे जो बिल्कुल यू नो क्लियरली वाइट थे, जो अलग से दिखते हैं, वो भी इवन थोड़े ना ग्रेश या सिल्वर कलर के मतलब हो गए, तो वो थोड़ा सा ब्लैक की टोन में जाने लग गए। तो यही बात है, जब हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपका स्वास्थ्य जिस लेवल पे है ना उससे भी और नीचे 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 जाता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस चीज को लेके नेगेटिव नहीं होना है। हमें ज्यादातर टाइम ना अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को हमें पॉजिटिव रखना है। एंड हो जाता है कभी कभार की ना मतलब नेगेटिविटी आ जाती है, चिंता आ जाती है, लेकिन कोई नहीं, उस थॉट को ड्रॉप करे एंड कुछ भी मतलब कुछ अच्छा देखो, व्हाट समथिंग पॉजिटिव, व्हाट समथिंग दैट इंस्पायर्स यू। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, और उस बॉडी ऑर्गन के लिए या जो भी आपका चैलेंज है उसमें आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आगे बढ़े। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। तो हो सकता है कि आपको या हमको, हम ना किसी वे में खुद को ना बॉडी शेम तो करते ही हैं, एवरीबडी। मतलब मैंने जितने लोगों को देखा है, तो हो सकता है किसी को यार मेरे ना हाइट कम है, या मैं ज्यादा, मेरा वजन ज्यादा है, या मेरा वजन बहुत कम है, वजन नहीं बढ़ रहा है, या मेरे हाथ मोटे हैं, मेरे पैर मोटे हैं, या यू नो
बाल हल्के हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, फेस पे झुर्रियां आ रही है, फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, अपने जो हमारा शारीरिक हुलिया होता है, हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको लेकर हम ना खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। एंड हमें पता होता है यार ये अपना बॉडी पार्ट ना मुझे पसंद नहीं है, तो या मेरा वजन बढ़ गया है या तोन बढ़ गया, थिंग्स लाइक दैट। हम लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और खुद को भी ना जब भी पहले शीशे में देखते हैं, तो आई थिंक ज्यादातर लोग अपने आप को अप्रिशिएट करने के बजाय कि यार मैं अच्छी लग रही हूँ या जो मैंने कपड़े पहने हैं मुझ पे अच्छे लग रहे हैं, उससे पहले तो हम ना खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि यार लग रहा है शायद वजन बढ़ गया है, या कुछ हो गया, या कपड़े टाइट हो गए हैं। कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी वे में खुद को क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं। एंड जब आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अपने किसी भी ऑर्गन को, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को आप नहीं पसंद करते कि वो जैसा दिखता है, तो इसका मतलब है आप उसके लिए अनग्रेटफुल हो, है ना। आप उसके लिए शिकायतें कर रहे हो, आप अनग्रेटफुल हो, तो उस पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24/7 वर्क कर ही रहा है। इट्स जस्ट हमें अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। तो आपको, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में खुद कंप्लेन कर रहे हो, तो वैसे ही इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस आप अपनी ना लाइफ में ला रहे हो। कि जैसे आपको में भी होता है कि मैं ना कुछ भी खाती हूँ, मैं तो, लोग होता है ना, मैं तो सांस भी लूं तब भी मेरा वजन बढ़ जाता है, कई होते हैं लोग ऐसे। तो आपकी लाइफ में वैसे ही होता रहेगा कि ना आप जब भी कुछ खाओगे आपका वजन ही बढ़ता रहेगा। एंड हम ना चीजें, ये अपनी नेगेटिविटी अपने तक भी नहीं रखते। हम जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें होती है, हम एक्चुअली ढिंडोरा पीट पीट के अपने पड़ोसियों को भी बताते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी जब बात करनी होती है, तो हम रिश्तेदारों से भी यही बात करते हैं कि अरे हेल्थ में ये चैलेंज हो गया, ये ये दुविधा आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तो हम कॉन्स्टेंटली, एक तो अपने पास होती है और उस नेगेटिव एनर्जी को और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो सोचो अगर एक जना सोच रहा है कि ना इसको ये चैलेंज है, वर्सेस आपने 100 जनों को बता दिया, अब 100 जने सोच रहे हैं कि ना इसको ये चैलेंज है, तो वो आपकी प्रॉब्लम भी तो आप और मैग्नीफाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में आप देखोगे कि मे बी थोड़ा सा कुछ चैलेंज था, वजन बढ़ गया, और पता नहीं वजन बढ़ने के बाद अब पता नहीं चीजें और बद से बदतर होती गई। आगे बढ़े। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। हाँ। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको हो सकता है आप अभी जैसे अभी इन्होंने बताया कि लॉ, अगर आप ग्रेटफुल हो अपनी हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, आपके इतने बोन्स स्ट्रांग है, आपके ऑर्गन्स इतने परफेक्ट हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, आप कृतज्ञता कर रहे हो, तो हाँ आपको और और बेटर हेल्थ मिलेगी, आप ज्यादा एक्टिव फील करोगे, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे। लेकिन अगर आप अनग्रेटफुल हो, आप ज्यादा टाइम कंप्लेन्स करते हो, आसपास चर्चा में भी यही करते हो, एंड तो आपके पास करंटली जो भी हेल्थ का लेवल है, जो भी हेल्थ की सिचुएशन है, उससे और नीचे चली जाएगी। एंड यूजुअली हम क्या करते हैं कि कुछ भी, सपोज पता चल गया कि ना मुझे ये इशू आ रहा है, या हमने कोई टेस्ट भी कराया है, इवन हल्का सा कोई सिम्टम भी है ना, किसी को सिर दर्द भी हो गया ना, तो वो भी जाके ना सब गूगल पे देखने लग जाते हैं। एंड फिर देख देख के ना कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, और फिर और चिंता करने लग जाते हैं, अरे यार कहीं मुझे ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। सो दीज आर ऑल लाइक अपने आप को और नेगेटिव बनाने के ना हम खुद ही नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो लेकिन हो सकता है कि आप अभी जिस भी हेल्थ सिचुएशन में हो, वो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन जब आपको ये चीज पता चल चुकी है,
तो गिवन योर सिचुएशन, हो सकता है कि अभी आपके लिए ना अपने बॉडी के लिए एकदम से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करना आपको मुश्किल लगे कि यार मैं अभी करूं कैसे, मतलब मैं तो इतनी नेगेटिव हूँ अपने इस बॉडी ऑर्गन को लेके, या जो भी आपका चैलेंज है। लेकिन हल्का सा भी ग्रैटिट्यूड, जैसे हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि अपने पास्ट को लेकर आपकी बॉडी, आपका हर एक ऑर्गन कितना आपकी हेल्प कर रहा है, आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, आपके हाथ पैर हैं, आपको बचपन से लेकर अभी तक इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर किया था, तो फिर आप वहां से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर सकते हैं। आप हल्का सा भी ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करो एंड आप उससे भी देखोगे कि आप ना थोड़ा बेटर चल पा रहे हो या बेटर फील कर रहे हो, पहले से रिलैक्स फील कर रहे हो। सो यू विल स्टार्ट सीइंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ। आगे पढ़े। आज का अभ्यास। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत में, बचपन, किशोरा अवस्था और व्यसक जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबलबा रहे थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपकी बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। हाँ, तो आपका अब ये आज के असाइनमेंट की बात कर रहे हैं कि आप अपने हेल्थ के एरिया में जो भी चैलेंज है आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ये आज का असाइनमेंट ना 3 स्टेप्स में बटा हुआ है, जैसे अतीत, वर्तमान एंड देन फ्यूचर। ठीक है, तो आपका जो पहला स्टेप है, पहला कदम, तो अभी तक जो भी स्वास्थ्य है आपने पाया है, तो आप भी अपने बचपन को के बारे में सोचें। बचपन से लेकर अभी तक कई सारे मल्टीपल इवेंट्स ऑफ लाइफ होंगे जो आपको याद होंगे, जहाँ पे ना आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे होंगे। तो आपको ऐसे अलग अलग कोई से भी 3 इंसिडेंट्स के बारे में सोचना है। तो जैसे बचपन में होते हैं कि पूरे दिन खिला लो, पूरे दिन खेलते रहेंगे, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, पिट्ठू खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, लेकिन तब भी इतनी एनर्जी है और कितना मतलब एक्टिव फील होता था। मतलब जैसे याद है मुझे कि बच्चों की मम्मियों को भी ना खाने के लिए ना जबरदस्ती खींचना पड़ता था कि आ जाओ खाना खा लो, खाना नहीं खाया है। बच्चों को कोई फर्क नहीं खाना खाया है कि नहीं खाया है, बट एनर्जी पूरी सुबह से लेकर रात तक ऐसी मेंटेन रहती थी, और कितना भी खेल लो। तो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा, आपने, आपकी भी कुछ अपनी यादें होंगी, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें। तो जैसे बचपन का, तो अब जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा बचपन का तो मैं बचपन में, हाँ, आई वाज लाइक डिसेंट एट आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब मैं इतना ज्यादा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने जितना भी, लेकिन हाँ मतलब पूरे दिन ना खेलते रहना, और मुझे याद है बचपन में बहुत ज्यादा साइकिल चलाते थे एंड कुछ ना कुछ रेस करते रहते थे। सो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता था। एंड मतलब अब तो जैसे फिर भी हो जाता है कि ऑफिस में ज्यादा काम कर लिए तो हल्का सा किसी दिन गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, और उस टाइम पे तो लेकिन ऐसा कुछ होता भी नहीं था। पूरा सुबह से लेकर रात तक खेल रहे हैं, सुबह भी समर वेकेशंस में पार्क में उठ के जा रहे हैं, एंड देन पार्क में भी पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। देन एक वो इंसिडेंट था। देन आई थिंक मैं 7th में थी, तो 7th में मैंने मेरे घर के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, तो वहां पे मैंने जुम्बा एरोबिक्स क्लास ज्वाइन करी थी। तो मैं स्कूल जाने से पहले 6 से 7 क्लास करती थी, देन 7 बजे के बाद घर पहुंच के देन रेडी होके मैं स्कूल जाती थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने ना कोई प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ऐसे इतनी इंजॉय करी, एंड उस टाइम पे आई बिकेम सो फिट
लाइक मैं उस टाइम पे थोड़े पुशअप्स भी कर लेती थी एंड आई बिकेम सो एनर्जेटिक, एंड उस टाइम पे सही में लगता था कि यार मतलब आई फेल्ट लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड एक जो आपको हेल्थ और फिटनेस से जो एक खुशी मिलती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की। तो ये इंसिडेंट हो गया। तो ऐसी आपकी लाइफ में भी कई सारे इंसिडेंट्स होंगे, तो आपको कोई से भी 3 अलग अलग इंसिडेंट्स के बारे में सोचना है जहाँ पे आप बहुत खुश, बहुत फिट, बहुत हेल्दी और बहुत एनर्जेटिक फील करते थे। आगे बढ़े। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं, और हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो आपका ये दूसरा स्टेप है, जो अभी आपको हेल्थ आप रिसीव कर रहे हो, जो अभी आप स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हो प्रेजेंट में। तो आपको किसी भी 5 अंगों के बारे में सोचना है, कोई भी बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन, एनीथिंग जो बिल्कुल फिट चल रही है, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ना आपके बाल झड़ रहे हैं, हो सकता है, बट देन आपकी ना आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको बाल झड़ने पे नहीं जाना है, आपको उस चीज पे जाना है जो चीज अभी बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल बढ़िया चल रही है बॉडी ऑर्गन। तो जैसे क्या आप सांसें ले पा रहे हो आराम से, खाना बनता है, या कोई भी चीज अगर सपोज किचन में कुक हो रही है, या आसपास पड़ोस में भी है, या आप नीचे वॉक करने जाते हो, या अलग अलग फूलों को सूंघते हो, तो क्या आपको स्मेल आती है, क्या आपको फ्रेग्रेंस आती है उस फूल की, उस इवन जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनकी भी एक खुशबू होती है। एंड जब घर में साफ सफाई होती है उसकी अलग एक स्मेल होती है। एंड खाना बनता है उसकी भी एक फ्रेग्रेंस आती है। तो क्या आप ये सब, जब आप सांस लेते हो, क्या आपको सुगंध आती है? क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो? क्या आप सूंघ के बता सकते हो कि यार राजमा बन रहा है या पालक बन रहा है ना? तो आप आपकी नाक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, आप उसके लिए धन्यवाद कह सकते हैं। क्या आप आंखें जब खोलते हो तो आपको क्या दिखता है? क्या आप अलग अलग कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हरा है, लाल है, नीला है, पीला है? क्या आप दुनिया इतनी सुंदर है, क्या आप वो देख सकते हो? क्या आप अलग अलग चिड़िया हैं इतने टाइप की, या अलग अलग पेड़ हैं, फूल इतने अलग अलग हैं, उनमें इतने अलग अलग कलर्स हैं, और कलर्स के भी अंदर इतने मल्टीप्ला इतने शेड्स होते हैं, क्या आप वो सब देख सकते हो? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मतलब लाल कलर अलग है, पिंक अलग है, देन उनका जो बीच का कॉम्बिनेशन होता है पीच टाइप्स वो अलग है? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो अपनी आंखों के लिए धन्यवाद कहें। क्या आपके हाथ ठीक चल रहे हैं? आप अपने बाल खुद बना सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, आप इस क्लास में लॉग इन कर सकते हो यूजिंग योर फिंगर्स, एंड आप पानी पी सकते हो, आप इतना कुछ पूरे दिन का काम करते हो। तो क्या आपके हाथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं? तो उन हाथों के लिए धन्यवाद। देन आप चल पा रहे हो, आपके पैर आपका पूरा बॉडी वेट लेते हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग। योर बोन्स बोन्स में इतना कैल्शियम है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप आराम से चल पा रहे हो। कितने घंटे में भी आप किचन में या तो खाना बना रहे हो उसके लिए खड़े रहते हो, या आप ऑफिस में हो तो आप काफी देर तक बैठे हुए हो। जैसे ऑफिस में होता है कि ना मतलब 7-8 घंटे बिल्कुल सीट पे बैठे हुए हैं, लेटने को भी नहीं मिलता, बट आपकी टेल बोन इतनी स्ट्रांग है, आपकी कमर इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको सपोर्ट कर पा रही है, आपको काम करने में, आपको आगे बढ़ने में इट इज हेल्पिंग यू, है ना? तो आप अपनी टेल बोन, अपनी हेल्थ, अपनी कमर के लिए, अपने बोन्स के लिए, अपने पैरों के लिए, मसल्स के लिए, कितनी चीजों के लिए आप इतना थैंक यू कर सकते हो। आप आपका दिमाग है, आप ढंग से सोच सकते हो। अब हम खुद के थॉट प्रोसेसेस एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे भी दिमाग में चलता है कि ना हल्का से भी कुछ नेगेटिव आता है तो दिमाग में मैं कैच कर लेती हूँ कि ना यार यहाँ पे मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ
कुछ अच्छा देखने लग जाती हो, या कुछ अच्छा खा लो, या अपना विजुअलाइजेशन में लग जाओ, अच्छा सोचने लग जाओ, तो इवन माय ब्रेन इज हेल्पिंग मी कि ना मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो आइडेंटिफाई भी कर पा रहा है कि ना विधि तू अभी ना नेगेटिव सोच रहे, या विधि तू अभी ना पॉजिटिव सोच रहे, और इसी में लगी रहे, एंड कि ये काम करना है, ऐसे करना है। तो क्या वो आप में समझदारी है, क्या आप सोच पा रहे हो ढंग से, तो क्या आपका दिमाग इतना अच्छा चल रहा है, आप अपने दिमाग के लिए धन्यवाद कह सकते हो। तो आपको ऐसे किसी भी 5 ऑर्गन्स, आपके 5 बॉडी पार्ट्स जो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, आपको हर एक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। आगे बढ़े। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय